एंड डी और आई ब्लॉक एलिमेंट्स में हम चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। हमने प्रिपरेशंस पढ़ा, उसका इफेक्ट ऑफ पीएच देखा हमने, पीएच चेंज का क्या इफेक्ट होता है उसके कलर के ऊपर, और उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हाइब्रिडाइजेशन शेप के बारे में जाना, और कुछ रिएक्शंस एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं पोटेशियम परमाणु। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और आपको पता है आपने काफी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में KMnO4 यूज करा है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में KMnO4 का बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये है ऑर्बिटल सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो और बीच में इसके जो और भी क्वेश्चंस जो इसके अंदर से आते हैं वो भी कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट बनता कहाँ से है। पायरोलुसाइट ओर होता है। लेट मी राइट द नेम MnO2। अगर आपको पता नहीं है कि MnO2 को ये कहा जाता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। ठीक है, तो ये है MnO2, दिस इज ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, ओके, यहां से बन के आता है KMnO4। प्रिपरेशन में चलते हैं हम। पायरोलुसाइट और MnO2 से प्रिपेयर करा जाता है कौन सा, MnO4 माइनस, का मतलब है कि MnO4 प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो KMnO4 है मैं आपको बता दूं, देखने पर ये जो KMnO4 है जो हम बनाने जा रहे हैं, ये जब डिसोसिएट होता है तो K प्लस और MnO4 माइनस में कन्वर्ट होता है। इसे हम कहते हैं परमैंगनेट। और ये जो पर्पल कलर है, दिस इज जस्ट ड्यू टू MnO4 माइनस में जो डी ट्रांजिशन हो रहा है उसके वजह से कलर आ गया है पर्पल। क्लियर है, अच्छा, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन मैम और की स्पेलिंग क्या है मैम, जो और के पहले लिखा है? ये PYROLUSITE। सिंपल मैंगनीज डाइऑक्साइड। नो नीड टू नो दिस, बट बाय चांस मान लो आपको पूछ लेंगे इस वर्ड से, तो आप अगर वहां पे ये सोचोगे कि मैंने तो MnO2 कहा था, ये कहां से आ गया, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर। फिर आप वहां पे सोचते रहोगे पायरोलुसाइड ओर तो नहीं है, कहीं पे देखा नहीं है, नोट्स में भी शायद आपको नहीं मिलेगा, बट आप एनसीईआरटी ढूंढ लेना, मैंने देखा नहीं एनसीईआरटी, हो सकता है उसमें। ठीक है, अब इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, ये किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो बॉन्ड आयनिक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम ये बनाते हैं, पहले ये बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं MnO2 लेती हूँ बिकॉज MnO2 और से ही बनाया जाता है। तो कैसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या होता है। जब MnO2 को फ्यूज करा जाता है KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, fused with KOH in presence of, कई बार आप KNO3 ले सकते हो और O2 भी ले सकते हो। O2 लेना इजी है जब आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। क्लियर है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ से भी O2 निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम KOH के साथ रिएक्शन दिखाते हैं MnO2 को, तो मेरा फॉर्मेशन होता है MnO4 माइनस, ध्यान देना MnO4 माइनस और H2O। ठीक है, दिस इज नॉट परमैंगनेट, दिस इज मैंगनेट आयन। मुझे तो ये बनाना है परमैंगनेट, ये मैंगनेट है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका कलर है ग्रीन, ये ग्रीन सॉलिड है, ग्रीन क्रिस्टल है।
ठीक है, ये ग्रीन क्रिस्टल है। आपको क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर परमैंगनेट फ्रॉम मैंगनीज। तो आपको ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं भी हो सकता है, बट अगर आपको बोलेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको यहाँ से पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया मैंगनेट आयन, MnO4 माइनस, चार्ज -2 है, और यहाँ पे परमाणु में -1 है। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी जानेंगे आज। उसके बाद हम इसे ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस में जाता है एसिडिक मीडियम में, मोस्टली H2SO4 लिया जाता है। जब ये इलेक्ट्रोलिसिस में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस, MnO2 और H2। क्लियर है? आपको थोड़ा लर्न करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ कि इजी हो जाएगा। ठीक है, MnO4 माइनस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद H प्लस एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस, MnO2 एंड H2 दे रहा है। दिस इज माय परमैंगनेट आयन, दिस इज पर्पल कलर का है ये, ठीक है, एंड दिस इज ग्रीन कलर। थोड़ा ध्यान देना, दिस इज मैंगनेट, ठीक है, ये ग्रीन है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में अगर मैं लेती हूँ MnO4 माइनस को, तो ये हो जाता है ग्रीन से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस लो पीएच में कलर जो है वो ग्रीन से पर्पल की तरफ जाता है। अब दूसरा दैट मींस आपका परमैंगनेट बन चुका है। अब आप आराम से के डाल सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट बोलेंगे, आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा वो, ठीक है, किस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अच्छा, और उसके बाद दूसरा ये है कि जब मैं मैंगनीज से परमैंगनेट में जाती हूँ, तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। मत चेक करो, इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं? ये जो सेकंड वाला रिएक्शन, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप। Isn't it? आपने चेक करा सेकंड स्टेप जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है? है? क्या हुआ? हेलो अंकित? जी मैम। हाँ, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे चेक करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो, अच्छा ये 2 है, बोलना चाहिए ना, आप भी मैं भी ध्यान नहीं दिया। दिस इज एमन, कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी यार। MnO4 2 minus मैंगनीट आयन इज MnO4 2 minus is not minus, it's not minus, this is minus। तभी कंफ्यूज हो रहे थे क्या? यस मानवी, सनोबल, यस मैम। याशी है, याशी प्रेजेंट है, ये क्लियर है कि नहीं? बच्चे बहुत लेट क्लियर आ है रहे हैं अभी। मैम। ये क्लियर है ना? अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं मुझे बताओ आप। ठीक है, यहाँ पे कितना बन रहा है? -2 में है, मुझे बताओ मैंगनीज का ऑक्सीजन से कितना बन रहा है? +6 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 7 +7 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? और +4 बन रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एक बार +6 से +7 में ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे में +6 से +4 में रिड्यूस भी हो गया ये। दैट मींस जब मैं मैंगनीट आयन से परमानेंट आयन बनाती हूँ तो इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद इसको रख करके यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे है तो हमें इजी हो जाएगा। बच्चे थोड़ा टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो। छोटे छोटे इतने क्वेश्चन होते हैं जो मैं पढ़ाते टाइम आपको बता देती हूँ, वही काम आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, क्या करते हैं देखो, जब आपने Cr2O7 का आपने आई मीन आपका जो डाइक्रोमेट आयन का जब आपने रिएक्शंस पढ़ा था, याद करो कल मैंने आपको पढ़ाया था।
तो Cr2O7 माइनस जो कि डाइक्रोमेट आयन है, इसका कलर क्या हुआ करता था? कलर क्या था बताओ मुझे। यस, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का था। हम इससे पहले और भी एक चीज के साथ पढ़े थे जो कि क्रोमेट आयन था, जिसका कलर येलो कलर का था। जब आपको मैंने इसके रिएक्शंस पढ़ाए, कल हमने काफी सारे रिएक्शंस बैलेंस करे थे, तो आपने क्या देखा कि डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन दिखाता था तो हमेशा क्रोमियम 3+ में जाता था। देख लेना आप, खूब सारे रिएक्शंस आपको मैंने लिखवाया था जहां पे डाइक्रोमेट जो आयन था वो कहां पे जाता था, H+ मीडियम में क्रोमियम 3+ में ही कन्वर्ट होता था। मिला था आपको? चेक कर लो सारे रिएक्शंस में एसिडिक मीडियम मतलब क्रोमियम 3+। बेसिकली क्या होता है, क्रोमियम का जो स्टेट होता है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम जो है ये +6 से +3 में चला गया। इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट माने जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली इनर्ट गैस ले लेता है +6 में, और +3 में ये हाफ फिल्ड T2G ले लेता है। एक काम करते हैं, ये हाफ फिल्ड T2G क्या है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। हाफ फिल्ड T2G आपने कहाँ पे पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था मैंने हाफ फिल्ड T2G वगैरह। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपको मैंने पढ़ाया था तो वहां पे हाफ फिल्ड T2G क्या होता है, ये या फुली फिल्ड T2G, फुली फिल्ड T2G, ये कुछ आपको कराया था मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पे T2G EG का तो है डेफिनेटली। यस ना? यस मैम, करवाया था। करवाया था ना, करवाया था। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का ही गेम चलता है। उसमें अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना तो आपको कोई भी रीजनिंग घुमा के भी दे देंगे ना, मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, डाइक्रोमेट हमेशा क्रोमियम 3+ में जाएगा, क्योंकि डाइक्रोमेट का दो ही ऑक्सीजन स्टेट मोस्टली यूज होता है, एक +6 और एक +3। तो जाएगा कहाँ, वहां पे जाएगा। बट मैंगनीज के केस में थोड़ा वेरिएशंस आ जाता है, और एक दो चीजें आते हैं बीच में जो कि स्टेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा +6 है, +7 में भी चला गया, +4 में भी चला गया यहाँ पे, और एक +2 भी होता है इसका, और एक +2 भी होता है। तो यहाँ पे रिएक्शंस कई बार थोड़ा दिक्कत कर सकती है। यहाँ पे इस परमांगनेट के केस में बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे इजी रिएक्शंस होते हैं, ऑलवेज दिस टू दिस, ऑलवेज दिस टू दिस, +6 टू +3, +6 टू +3 जाएगा। और मैंगनीज के केस में आपको चेक करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में क्या जा रहा है और बेसिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सारे करेंगे, ठीक है। तो मैंगनीज का यूजुअली यहाँ थोड़ा सा नॉलेज ले लो। मैंगनीज +6 में भी होता है, मैंगनीज +4 में भी होता है, मैंगनीज +2 में भी होता है, और मैंगनीज +7 में भी होता है। इज इट? क्रोमियम का भी बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली हम इन दोनों को चेक करते हैं। और जब हम चलते हैं मैंगनीज की तरफ, मैंगनीज में तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। +6 में कहाँ स्टेबिलिटी लेगा अच्छा मुझे बताओ, मैंगनीज +4 में कौन सी स्टेबिलिटी लेता होगा? थोड़ा आपको अगर स्ट्रक्चर का याद है तो मुझे बताओ, मैंगनीज +4 में कौन सी स्टेबिलिटी लेता होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं, आपको आता है नहीं आता है नहीं आता है, फिर मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये खत्म करा दूं थोड़ा सा टॉपिक। ऐसे ही पूछ रही हूँ आपको कि मैंगनीज +4 में कौन सी स्टेबिलिटी लेता है? थोड़ा कल्टीवेट करो और मुझे बताओ। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। आप फिर चलो देखो क्या कैसे हो रहा है। ये स्टेबिलिटी नहीं लेता है ज्यादा, मैंगनीज +6 है ना, ये MnO4- जो है मैंगनीज जो आयन है, थोड़ा स्टेप बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैंगनीज +6 में इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा यहाँ पे। हाफ फिल्ड T2G, बहुत अच्छा पद, ये हाफ फिल्ड T2G जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नॉलेज कर लो कि Mn+4 जो है हाफ फिल्ड T2G जाता है। ये Mn2+ क्या जाता है, कौन सी स्टेट में जाता है स्टेबल वाला? यस यस, Mn2+ कौन सा स्टेट में जाता है, स्टेबिलिटी कैसा लेता है?
Anybody else? Anybody else? Same. Same क्या अंकित? नहीं मुदित, फुली फिल्ड नहीं जाता है, हाफ फिल्ड डी में जाता है। मुदित गलती से लिख दिया। हाफ फिल्ड डी जाता है, ठीक है। ये कहां पे जाता है? Mn+7 इनर्ट गैस। Yes, ma'am. कोई भी मेटल उसी स्टेट में जाना पसंद करता है जहां पर उसे थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है। तो ये इसमें थोड़ा कम स्टेबल होता है, तो हम बेसिकली तभी तो मैंगनीज से परमैंगनीट बनाया गया है, और सारे रिएक्शंस परमैंगनीट को लेके है ज्यादातर। आपके जो रिएक्शंस मोस्टली होता है वो परमैंगनीट को लेके जाता है। बीच में आता है, बीच में मैं नहीं बोल रही नहीं आता, ये बीच में आता है। बट मोस्ट स्टेबल अगर देखिए तो Mn+4 जो है हाफ फिल्ड T2G में जाता है, Mn2+ जो है हाफ फिल्ड D में जाता है, और Mn+7 इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। तो जहां पे रिएक्शन हो रहा है तो मैंगनीज इन तीनों फॉर्म में रहेगा, या फिर चारों फॉर्म में रह सकता है। इसके अलावा और कोई तो फॉर्म नहीं होगा जहां पे मैंगनीज रहेगा। तो अगर आपको ये थोड़ा आइडिया है ना, तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करके बैलेंस करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि ये कौन सा स्टेट में है और कौन सा स्टेट में जंप कर सकता है। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि हम कंप्लीट कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा किसमें जा रहा है, तो उसके लिए ये नॉलेज भी काफी जरूरी है। क्लियर है? ओके। और Mn+2 जो है हाफ फिल्ड डी जो है, हाफ फिल्ड डी जो है ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है, और कई बार हाफ फिल्ड T2G भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है, बट डिपेंड करता है मैंगनीज किस स्टेट में ज्यादा जा सकता है, ठीक है। और फिर एसिडिक मीडियम का केस है, फिर बेसिक मीडियम का केस है। एसिडिक मीडियम में थोड़ा और कम ये रिड्यूस होता है, और अगर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम ले लेंगे तो थोड़ा सॉरी ज्यादा उसमें होगा। तो अभी आपको समझाऊंगी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। बस इतना जान लो कि क्रोमियम का 2 स्टेट है, +6 से +3। इट वेरीज इन बिटवीन, बट मैंगनीज के केस में थोड़ा वेरिएशन ज्यादा आ जाता है, और उसके लिए थोड़ा आपको स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, ये हम मैं कभी आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता के दिखा दूंगी कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हाफ फिल्ड एंड इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं कहां पे थी, मैं आपको बता रही थी पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप में पायरोलसाइड ओर लेते हैं, जिसे हम, क्या हुआ स्नेहा? मैम पहले तो क्वेश्चन है ना। हाँ स्नेहा सुनाई नहीं दे रही है बेटे। क्लियर नहीं है वॉइस, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ ये अभी यही करवाया है, यही करवाया है अभी, तुम लेट आई हो थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, पायरोल्साइड और को जब फ्यूज करा जाता है KOH ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये पहले मैंगनेट आयन देता है, और मैंगनेट आयन के इलेक्ट्रोलिसिस के बाद परमैंगनेट बनता है। दैट मींस ग्रीन, परमैंगनेट ग्रीन होता है, परमैंगनेट पर्पल होता है। ये लो पीएच में एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है, ग्रीन टू पर्पल में जाता है। थोड़ा सा इसे अगर आप चाहो तो थोड़ा मैं आपको, ये आपको तो मैंने रफ बताया है ना, लाइक मैंगनेट और परमैंगनेट का बताया है, थोड़ा पोटेशियम वाला केस लेके देख ले। अगर आपको आ गया ना कि राइट ऑफ द प्रिपरेशन, तो पूरा स्कोर है, वो तो स्कोरिंग है पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, एमएन रिएक्शन के साथ क्यूओएच के साथ, तो हम थोड़ा रिएक्शन को प्रोसीड करने की आगे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन आएगा साथ में, तीनों है, तो इसके साथ मेरा क्या बनेगा, मेरा बन जाएगा K2MnO4, क्योंकि MnO4 2- है ना, तो K2MnO4 बनेगा। और साथ में मेरे पास यहाँ पे और क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से H2 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, K2MnO4 आएगा और H2 आएगा, यस, इसमें कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? ये मेरा रिएक्शन है, आपका काम होता है बैलेंस करना,
ये 2 है तो यहाँ पे 2 जाएगा, आप बैलेंस कर सकते हो इसको, अगर आपको बैलेंस है तो जस्ट हमेशा रफ लिखना सीख जाओ, अगर आप फ्रेम बना लेते हो बैलेंसिंग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसे बैलेंस कर सकते हो ना, मैं आपको रफ मैंने बता दिया है। वैसे आपके मोस्टली जो एग्जाम में आता है ये आता है, ये वाला क्लियर है। अगर आपको पोटेशियम परमांगनेट में भी आप ये लिख के आओगे विल गेट फुल स्कोर, इसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बट इसका जो दूसरा रिएक्शन है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में प्रॉपर रिएक्शंस तो गिवन नहीं है दोनों का प्रॉपर केएमएल और पूरा एकदम लाइक पोटेशियम के साथ गिवन नहीं है एनसीईआरटी में भी। तो आप ये फ्रेम ले लो, आप दिस इज द फ्रेम, मैंने MnO2 को रिएक्शन दिखाया है KOH और O2 के साथ, तो मेरा बना क्या है K2MnO4 बना है और H2O बना है। आप चाहे तो इसे इसमें ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, खुद बैलेंस कर सकते हो। आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा आई थिंक, और यहाँ पे 2 K2MnO4 आ जाएगा और वहाँ पे 2H2O आ जाएगा, आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। बट मेरा जो चाहिए था मुझे मिल गया है पोटेशियम मैंगनेट, मुझे मिल गया यहाँ पे, दिस पोटेशियम मैंगनेट। और दूसरी बात, अगर आपको वहां पे बैलेंसिंग याद नहीं आ रही है, बैलेंस रिएक्शन याद नहीं आ रहा ना, फ्रेम लिख के आ जाना, टाइम नहीं है आपके पास, याद नहीं आ रहा है कि कौन सा कोएफिशिएंट है इसका, और बैलेंसिंग का टाइम नहीं है, तो फ्रेम भी आप लिख के आ सकते हो, पूरा स्केलेटन बना के आ जाना, बाकी बैलेंसिंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बन गया पोटेशियम मैंगनेट बन गया, ये ग्रीन कलर का है। अब हम चलते हैं पोटेशियम मैंगनेट को ले लेते हैं, और मैंने आपको कहा है H2 एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2SO4 इसका क्या बनेगा, एक तो K2MnO4 जो है वो KMnO4 में आ जाएगा, KMnO4 इज योर पोटेशियम परमांगनेट, ये बन गया मेरा, और साथ में आई थिंक इसमें K2SO4 भी आएगा, ठीक है, इसमें K2SO4 आएगा ना, ठीक है। और साथ में ये आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया था मैंने, तो MnO2 भी आएगा इसमें, और साथ में H2O भी आएगा। ये फ्रेम है, यहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। तो ये जो K2MnO4 है ये बन गया है मैंगनेट आयन जो है वो परमांगनेट बन गया है, ये वाला परमांगनेट पर्पल सॉलिड ये बन गया है, ठीक है। और साथ में K2SO4 भी आएगा, SO4 बिकॉज यहाँ पे है तो K2SO4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में MnO4 नहीं MnO2 आएगा, ठीक है। दिस इज माय पायरोलोसाइट जहां से मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है। MnO2 आ जाएगा और साथ में वाटर आ जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर KMnO4 की प्रिपरेशन दिखानी है तो आप इस स्टेशन में इस तरीके से लिख सकते हो, और अगर आपको बोला जाएगा कि परमांगनेट आयन का प्रिपरेशन लिखो तो आप ये दोनों स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। दिस इज माय पोटेशियम परमांगनेट, पोटेशियम परमांगनेट, ठीक है। ऑल क्लियर आई थिंक, ग्रीन टू पर्पल, ग्रीन टू पर्पल, ठीक है। अच्छा अब तो हमने ये पढ़ लिया है प्रिपरेशन कैसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको वही देंगे, कैसे मैंगनेट से परमांगनेट बनाओगे, अगर कैसे मैंगनेट से परमांगनेट बनाना है तो आप इस सेकंड स्टेप को खाली लिख के आ जाना, ओनली सेकंड स्टेप, क्लियर है, ओके। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है या किस तरीके का रिएक्शन है, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड रिएक्शन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। आज इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको रफली बता देती हूँ, आप सुन लो, लिख देना, मुझे लिखवा, आप क्या लिखवा रहे हैं, आपके पास तो नोट्स पड़ा है, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ये वाटर सोल्यूबल तो होता है बट थोड़ा कम सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से थोड़ा स्लाइटली कम सोल्यूबल होता है ये। थर्ड पॉइंट होता है कि इसे डार्क कलर बोतल में स्टोर करा जाता है बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स सनलाइट होता है और ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है ये, क्लियर है, ओके। तो ये इसको डार्क कलर बोतल में स्टोर करा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी छोटे मोटे अगर देंगे आपको तो आप कर सकते हो। और बाकी है इसका जो नेचर होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी रखता है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
कई बार पैरामैग्नेटिक नेचर का भी ये दिखाता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो ये इसके प्रॉपर्टीज में आता है और उसके बाद हम स्ट्रक्चर में चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं व्हाइट पोटेशियम परमैंगनेट को हम डार्क कलर बोतल में स्टोर करते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू कैन राइट। और आपको पता भी है कि डार्क कलर बोतल में स्टोर करने का मतलब रीजन वही होता है हमेशा, है ना? अच्छा, अगर आपने ये लिखा है तो मैं आप आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर में चलेंगे थोड़ा सा। मैं रब कर लूं इसे। यस, सबने लिख दिया है? ओके, अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, एक तो मैंगनीज का बनाऊंगी, मैंगनीज और परमैंगनेट दोनों के स्ट्रक्चर आपको पूछ सकते हैं। तो जैसे वहां पे आपने क्या क्या बनाया था, डाइक्रोमेट में भी आपको दो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एक तो क्रोमेट आयन का और एक डाइक्रोमेट का। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बनाएंगे ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पता है आपको, थोड़ा आइडिया दे सकते हो आप कैसे बनेगा ये? चलो ये तो आपको वहां पे भी मैंने बनाया था। ये है MnO4 2-, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ये। ऐसा लगता है कि बहुत पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है, बट कुछ भी नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल। और इसमें मैंगनीज का हाइब्रिडेशन क्या जा रहा है और इसमें क्या जा रहा है मुझे बताना प्लीज ना, इन दोनों में कौन कौन से हाइब्रिडेशन जा रहा है मुझे बताना। ये है पोटेशियम, आई मीन आपको सॉरी मैंगनेट आयन का ये स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन कलर का है और ये पर्पल कलर का सॉलिड है परमैंगनेट आयन। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मैंगनीज का हाइब्रिडेशन क्या है और शेप क्या है इसमें? अच्छा आपको शेप तो बता दे। हाँ, ये क्या है sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो p पाई d पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या कौन सा हाइब्रिडेशन जाएगा मैंगनीज का? sp3 sp3 टेट्राहेड्रल है और इसका इसमें भी p पाई d पाई है। क्लियर है? और ज्यादा क्या पूछेंगे आपको इसमें से? क्लियर है? तो आपको पता है कहाँ पे जुड़ेगा के एम, ये कहाँ से आया है, K2MnO4 से आया है। K2MnO4 से MnO4 2- मैंने बनाया है, तो K2 कहाँ पे जुड़ेगा, एक के यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा के यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एक पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, आई मीन ये K+ जो यहाँ पे आगे जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी दूसरा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अगर K+ आके जुड़ता है तो। सिमिलरली यहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 में only one K it will be attached here. क्लियर? आयनिक बॉन्ड है तो इसके अंदर हमें कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों के कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? और कल जैसे मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग ना, तो अगर आपको बोलेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं तो क्या बोलोगे आप? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ठीक 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 ठीक, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया है, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की तरफ चलते हैं।
इसके केमिकल रिएक्शंस में, एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन कैसे दिखाता है, क्या है, कैसा है, हम थोड़ा उसमें चलते हैं। तो चलिए फिर इसे मैं रब कर लूं, रिएक्शंस में चलती हूँ। Yes, ma'am. डन है ना, सिंपल है। टाइम कितना बचा है मुझे बताना। आपका अटेंडेंस मैंने 1 लिया मिनट नहीं। 27 सेकंड। अरे बाप रे, 1 मिनट 27 सेकंड में अटेंडेंस नहीं होगा, 1 मिनट 27 सेकंड में अटेंडेंस नहीं होगा। और ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रब करती हूँ, दूसरे इसमें चलते हैं, देखते हैं कितना हो बात। और रिएक्शन समय देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी दे सकते हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो एसिडिफाइड हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस करा था, हमने H2SO4 क्यों लिया, HCl क्यों नहीं लिया। यहाँ पे HCl नहीं लिया जाता है, H2SO4 लिया जाता है। आपको 2 स्टेप में, मैंने सेकंड स्टेप में H2SO4 रिएक्शन दिखाया था अभी आपको कि मैंगनीज आयन H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई विद H2SO4 व्हाई नॉट विद HCl। क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर देंगे तो ध्यान रहे HCl के साथ अगर हम लेंगे तो Cl2 और O2 के फॉर्म में वो डिवाइड हो जाता है। That's why it's better to take H2SO4। तो ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे हम HCl नहीं यूज करते हैं।